जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। The Buddha and his Dhamma, Book 4, Part 3, The Buddhist Way of Life। बाबा साहब ने शुरू से ही बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा धीरे धीरे क्या कहेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, आसान करने की कोशिश की है। उसमें जो कुछ जल्दी समझ में नहीं आता या बहुत पाठक पर बहुत बोझ बढ़ता है या कुछ पजल निर्माण होता है या असमंजस में पड़ता है पाठक, और खासकर उन्होंने जिनके लिए ये किताब लिखी है शुरू में, वो उनके अनुयायी थे और साधारण लोग थे। आज सारे साधारण नहीं रहे, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा होने से धम्म की समझ बढ़ती है, ऐसा मानना भी एक तरह से अधम्म कहा जा सकता है। तो बाबा साहब ने अपने तरीके से साधारण लोगों को धम्म समझ में आए, इसलिए उन्होंने पहले प्रयास किए हैं। मतलब पहला प्रयास उनका ये रहा है कि उनके, क्योंकि उनका सारा जीवन कार्य ही जिनके लिए था और जिनको उन्होंने बुद्ध धम्म की राह पर लाए, वो उनके लिए, जाहिर है कि उनके लिए वो लिखेंगे, लेकिन केवल उनके लिए ही नहीं, सभी के लिए है वो। लेकिन जैसे बाबा साहब के हयात में हुआ था, हयात होते हुए ही ये सिद्ध हो गया था कि बाबा साहब का ये जो लेखन है, ये जो किताब है, ग्रंथ जो है बुद्ध एंड हिज धम्मा, बाकी लोगों ने पसंद नहीं किया था। इसलिए 60 विद्वानों को जब उन्होंने वो कॉपीज भेजी तो उस पर किसी ने भी अपना मत नहीं दिया। तो लोग ये नहीं थे, मतलब हैप्पी नहीं थे, स्वीकार नहीं किया उन्होंने बाबा साहब का ये लेखन। क्यों लेखन नहीं, लेकिन उनके जो मत थे बुद्ध के बारे में और बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में और शिक्षा के बारे में, बाबा साहब का अपना जो निष्कर्ष था, अपने जो मत थे, उनसे शायद वो एक मत नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने उस पर अपने मत नहीं भेजे विद्वानों ने। तो कोई बात नहीं, काम तो रुका नहीं, काम रुका नहीं, काम आगे चल ही रहा है, क्योंकि ग्रंथ के अलावा बाबा साहब ने और बहुत कुछ फाउंडेशन डाल कर रखा है। एक फाउंडेशन उनका ये भी है कि उन्होंने धम्म सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश की है, आसान किया है, थोड़ा समझने में आसान किया है। आसान मतलब ज़्यादा तात्विक नहीं रखा, उसका निजी जीवन से, सामाजिक जीवन से और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीवन से उसका क्या संबंध है, ये बताने में वो सफल हुए। उन्होंने ज़्यादा तात्विक स्वरूप उसका पता होगा उनको, लेकिन उन्होंने सामने नहीं लाया, वो ज़्यादा नहीं लाया। जितना समझ में आता है उतना ही बताया, जितना आवश्यक है उतना ही बताया। बाकी का जो है, जिसको रुचि है वो अनुसंधान करेगा, लेकिन साधारण लोगों को मार्ग पर लाने के लिए, धम्म मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने आसान तरीके से कुछ बातें कही हैं, लिखी है। उसमें ये ग्रंथ है बुद्ध एंड हिज धम्मा। उन्होंने आसान करके लिखा है, आसान नहीं है लेकिन कोशिश की है।
ये जो चैप्टर है अभी थोड़ा देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल या सार कह सकते हैं, सार जीवन, बौद्ध जीवन जीना है तो क्या 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 और क्या क्या समझना आवश्यक है। कई सारी बातें उन्होंने पहले बताई है, लेकिन अभी सार सार की ओर वो मुड़े हैं। और उनको धम्मपद मेरे ख्याल से सबसे अच्छा लगा इसमें, उसको उन्होंने बेस बनाया है। इस चैप्टर, पूरे चैप्टर को उन्होंने वही बेस बनाया। इस चैप्टर का नाम है बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, बौद्ध जीवन मार्ग, बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। हाँ, बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, बौद्ध जीवन मार्ग। और बाबा साहब कहते बौद्ध जीवन एक जीवन जीने की एक शैली है, एक लाइफस्टाइल है। तो वो लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, तो धम्मपद के आधार से कुछ बातें उन्होंने बताई है। और चिंतन के लिए, केवल वाचन के लिए नहीं, चिंतन के लिए बहुत मटेरियल है, बहुत ही मुद्दे हैं। ऐसे हम जानते हैं कि धम्मपद एक साररूप शिक्षा है और उसमें एक एक गाथा जो 423 गाथा, 26 वग्ग, उसमें से कई सारी गाथाएं जो है वो साररूप है और वो बहुत ही अच्छा गहरी चिंतन का विषय बन सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अभी समझने के बाद, ये बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ में उन्होंने क्या क्या चैप्टर डाले हैं। तो धम्मपद का ही पूरा ये है, मतलब 13 चैप्टर्स है इसमें, और 13 चैप्टर्स सारे के सारे धम्मपद पर आधारित है। और भंते आनंद कौशल्यायन जी ने एक अच्छा काम किया है कि ये सारे के सारे चैप्टर धम्मपद के किस गाथा से हर चैप्टर या हर मुद्दा लिया है। चैप्टर नहीं, हर एक चैप्टर में अलग अलग मुद्दे हैं, पॉइंट्स दिए हैं हर चैप्टर में। तो हर पॉइंट की जैसे एक गाथा है, एक गाथा से संबंध एक पॉइंट है। तो ये पूरा धम्मपद नहीं है, लेकिन धम्मपद का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आया है। उदाहरण के तौर पर बुद्ध वग्गो है, पाप वग्गो है, बाल वग्गो है, पुप्फ वग्गो है, यमक वग्गो है, लोक है, निरय वग्गो है। कुछ गाथाएं, कुछ वग्ग डबल, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ज़्यादा बार आए हैं। पिय वग्गो है, सुख वग्गो है, अत्त वग्गो है, पंडित वग्गो है। कई सारे वग्ग इसमें आए हैं, करीब करीब सभी, एक दो नहीं दिखाई देते, बाकी सारे के सारे वग्ग इसमें आते हैं। चलो अभी थोड़े क्लियर बात करेंगे, इसको थोड़ा इतना लाइटली नहीं बताएंगे इसके बारे में। अभी अभ्यास करते करते जो जिस गाथा से संबंधित वो उनका विश्लेषण आया है, उसको हम वहाँ पर देखेंगे। बौद्ध जीवन मार्ग, बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, भंते जी ने पहले चैप्टर का अनुवाद किया है, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और पाप, शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप, ऐसा उसका अनुवाद किया है। मूल जो है, बाबा साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, ऑन गुड, बौद्ध जीवन मार्ग का पहला जो चैप्टर है ऑन गुड,
evil and sin. गुड ऑन गुड, एविल एंड सिन, इस विषय पर ये पहला चैप्टर है। तो गुड यानी सद्वर्तन है, जो अच्छा है, जो अच्छा है, सद्वर्तन है, शुभ कर्म है। इसमें उन्होंने शुभ कर्म कहा है। तो जो अच्छा है, कल्याणकारक है, हितकारक है, उसे गुड कहा है। इविल जो है वो दुष्कृत्य है, बुरा काम है या अशुभ कर्म कहा है इसमें। और सिन यानी पाप कर्म कहा है। तो चलिए अभी इसको एक एक करके देखेंगे। एक एक पॉइंट लेकर उन्होंने मुद्दा रखा है, हमेशा की तरह, शुरू से वैसा ही है। तो इस पहले चैप्टर में 27 पॉइंट्स है, 27 बंदे। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो। ये पहला मुद्दा है और यही बौद्ध जीवन मार्ग है। ये दूसरा मुद्दा है। इस मुद्दे को भी उन्होंने अलग रखा है। शुभ कर्म करो मतलब डू गुड। बहुत अच्छा सिंपल शब्द इस्तेमाल किए हैं, सिंपल। डू गुड, बी नो पार्टी टू एविल, commit no sin. This is the Buddhist way of life. अच्छा करो, दुष्कृत्य में दुष्कृत्य का हिस्सा न बनो, बी नो पार्टी टू एविल, या अशुभ कर्मों में सहयोग न दो। तो सहयोग नहीं है ना, बी उसका है मतलब वो करो नहीं, ऐसा है। बी नो पार्टी टू एविल, कमिट नो सिन, पाप कर्म के बंधन में मत रहो। कमिट नो सिन, पाप कर्म, कमिट नो सिन, क्योंकि उसके बंधन में है तो बुरा कर्म होता है। पाप से कमिटेड है अविद्या में तो इविल होता है, और इविल का हिस्सा बन जाते हैं, दुष्कृत्य का हिस्सा बन जाते हैं। और जब दुष्कृत्य का हिस्सा बन सकते हैं तो गुड जो है, शुभ जो है, कुशल जो है, वो नहीं हो सकता और बौद्ध जीवन नहीं जी सकते। तो अगर बौद्ध जीवन जीना है तो डू गुड, बी नो पार्टी टू एविल, कमिट नो सिन। शुभ करो, अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म ना करो, बुरे कर्मों में सहयोग ना दो, ठीक है। और कोई पाप कर्म मत करो, पाप का हिस्सा न बनो, पाप से बंधे मत रहो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। इसमें जो गाथा उन्होंने इस्तेमाल की है वो है बुद्ध व गो। बुद्ध व गो की जो 5वीं गाथा है, बुद्ध व गो की जो 5वीं गाथा है 183। थोड़ा समय लगे क्योंकि अभी 2-3 किताबें रिफ़र करके बात करेंगे। और ये फेमस गाथा है। ये 183 नंबर की बुद्ध व गो की गाथा है। बुद्ध व गो की 5वीं गाथा है और धम्मपद की 183 183 की नंबर की गाथा है। सब पापस्स अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं
फेमस गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है। और ये कहा जाता है कि ये जो गाथा है ये बुद्ध धम्म का एक तरह से सार है, सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि ये एक गाथा समझ में आती है तो पूरा धम्म समझ में आता है। लेकिन ये एक गाथा समझना आसान नहीं है। सब पापस अकरणं, पाप कर्म ना करना, सभी प्रकार के सभी प्रकार के पाप कर्म न करना, मतलब कोई पाप न करना, एक भी पाप न करना। कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल है, जो अच्छा है, जो हितकारक है, जो यहाँ इविल जो गुड कहा है, गुड जो कुशल है, उस कुशल कर्मों का को संपादन करना, संचय करना। सचित्त पर्योदपनं, अब यहाँ सचित्त पर्योदपनं, तो सचित्त, स यानी स्व, अपना। तो बहुत बार ये स शब्द छूट जाता है। स्वचित्त पर्योदपन, पर्योदपन यानी शुद्धि, शुद्ध करना, चित्त शुद्धि। चित्त पर्योदपन यानी चित्त शुद्धि। लेकिन किसकी चित्त शुद्धि? दूसरे के चित्त की शुद्धि हम नहीं कर सकते। हमारा काम अपने चित्त की शुद्धि करना है। तो सचित्त पर्योदपन, अपना चित्त शुद्ध करना। एतं बुद्धान शासन, एतं बुद्धान शासन, ये बुद्ध का शासन है। इसका कभी कभी बहुवचन किया जाता है, बुद्धान, बुद्धों का शासन है। तो ये बुद्ध का शासन है। हमें कई बुद्धों से हम सिर्फ बुद्ध की बात करेंगे। तो एक बुद्ध, ये बुद्ध का शासन है। इस पर चिंतन करने के लिए कई कई सारे मुद्दे हैं। अभी हम सीधा पढ़ते पढ़ते आगे जाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये सार रूप गाथाएं हैं तो सार किसका है, इस पर थोड़ा 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 विचार करेंगे। सभी सभी सब कुछ यहीं पर संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा कि पाप कर्म यानी बुरा कर्म यानी इविल ना करना, और अच्छा गुड कर्म करना, पुण्य कर्म करना या शुभ कर्म करना कब संभव होता है, और सचित्त का, अपने चित्त का शुद्धिकरण कब संभव होता है, ये समझ में आता है तभी बुद्ध की शिक्षा समझ में आती है। तो ये कैसे समझ में आता है? तो अगर स्वचित्त पर्योदपन, अपना चित्त शुद्ध करना है, मतलब उसे इविल से, पाप से, अशुभ से उसे मुक्त करना है, और उससे कुशल करवाना है, गुड करवाना है, अच्छा करवाना है, हितकारक करवाना है। तो ये कैसे संभव है? स्वचित्त शुद्धि। तो ये स्व बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपना चित्त। अगर ये मुद्दा छूट जाता है तो फिर कोई काम नहीं बनता। तो ये हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी है, ये इसका सीधा मतलब है। क्योंकि हमारे लिए कोई हमारे चित्त को शुद्ध करने का और हमें दुख से मुक्त करने का और हमारा सुख बढ़ाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि चित्त जो है, मन ही जो है, वो मूल है। पहली गाथा है जो, वो कभी आएगी आगे। मनोपबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मन ही मुख्य है। मनोधम्म जो है, मन में जो जो है वो मनोधम्म है। और मनोधम्म यानी पूरा जीवन है, कायिक वाचिक मानसिक पूरा जीवन है, पूरा अस्तित्व है, लाइफ है। तो उसमें मनोधम्मों में
मनोधम्मों में पहले मन है, क्योंकि मन से ही मनोधम्म है, तो मन मुख्य है, उसका चित्त एक अंग है जो चाहतों से भरा है, तृष्णाओं से भरा है, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ द्वेष राग द्वेष, यही दुख का कारण है, यही पाप पुण्य का कारण बनता है, मतलब सुख दुख का कारण बनता है। और ये हमारे इस जीवन का हिस्सा है। स्वचित्त सचित्त, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। जो जिंदा है हम, इसका हिस्सा है ये स्वचित्त और इसकी शुद्धि। तो जाहिर है अगर अच्छा कर्म करना है और बुरे से बचना है, सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा करना है, कृति करनी है, तो पहले चित्त समझ में आना चाहिए, चित्त महसूस होना चाहिए, स्वचित्त महसूस होना चाहिए, तभी उसका शुद्धिकरण संभव है। तो चित्त कैसे महसूस होगा? तो यहाँ सतिपट्ठान का उल्लेख इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतिपट्ठान में एक जो अंग है उसका तीसरा वो है चित्त, चित्तानुसति। चित्त में जो जो निर्माण होता है, विलय होता है, चित्त में जो जो है वो भी धम्म ही है, सब कुछ धम्म ही है। चित्त में जो जो है वो महसूस करने का काम चित्तानुसति करती है। सत्य यानी जागृति है, सति यानी भान है। तो चित्त का भान और स्वचित्त का भान, और ये स्वचित्त, अपना चित्त कहाँ है, कैसा है, क्या चल रहा है, ये महसूस करने के लिए ये चित्त जिस काया में है वहाँ उतरना पड़ता है। तो कायानुसति, उसमें जो हमें जिंदापन महसूस होता है, फीलिंग महसूस होती है, सुख दुख महसूस होता है, वो वेदनानुसति। और ये सुख दुख जो है वो चित्त का कारण है, क्योंकि चित्त ही पाप पुण्य करता है और सुख दुख का परिणाम देता है। तो चित्त तक पहुंचना है तो वेदना महसूस होनी चाहिए, और वेदनाएं महसूस होनी है तो काया महसूस होनी चाहिए, और काया में उतरना है तो आमतौर पर आनापानसति जो भी बुद्ध ने बताई है, कैसे बताई हमें नहीं पता, लेकिन वो भी एक अनुसंधान का विषय है कि कौन सी कायानुसति हम, कौन सी आनापानसति हमें कायानुसति में उतार देगी। क्योंकि आनापानसति ये सतिपट्ठान के लिए ही है, मतलब काया में उतरने के लिए ही है, जो आनापानसति सुत्त कहता है 118 नंबर का मध्यम निकाय का। लेकिन ये कैसे कैसे महसूस करेंगे, कौन सी सांस देखेंगे? तो हमारे अनुभव के मुताबिक जो हम अभी इस पर वर्कशॉप लेते हैं, जो काया जो आन करती है, अपान करती है, अंदर पेट के अंदर, नाभि के पीछे नीचे जो नेचुरल मूवमेंट चलती है डायफ्राम की, पेट की, पीठ की, नीचे तक, ऊपर छाती का हिस्सा, ये जो धड़, पूरा धड़ जो है, ये धड़ जो आन करता है, अपान करता है, धोखनी की तरह, इस नैसर्गिक आन और अपान को सती के साथ, जागृति के साथ देखते 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 हम नेचुरली, नैसर्गिक रूप से काया में उतरते हैं।
कई सारे लोगों ने सती को ध्यान का मुद्दा बनाया है, तो आनापान सती को ध्यान का मुद्दा बनाने के बजाय आनापान को सती का मुद्दा बनाना चाहिए। जो अंदर चल रहा है काम, बाहर सांस बाहर से अंदर आती ही नहीं, सांस अंदर से ली जाती है, उसका परिणाम बाहर से सांस अंदर आती है ऐसा दिखाई देता लगता है, लेकिन बाहर से सांस अंदर नहीं आती, क्योंकि अंदर आनापान की जो क्रिया चल रही है उसके कारण जो वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन, उसके कारण वो सांस अंदर आती है। तो जो नेचुरल काम जो चल रहा है, प्राकृतिक रूप से जो शरीर काया आन करती है, हम तो उसे काया आनापान ही कहते हैं। काया आन और काया अपान, क्योंकि काया ही आनापान करती है, दूसरा कोई आनापान नहीं करता। अभी काया आनापान करते मतलब केवल काया आनापान करती है ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू में वैसा महसूस होता है। वैसे पूरा शरीर, पूरा पूरा अस्तित्व ही आनापान करता है। ब्रेन भी आनापान करता है, क्योंकि ब्रेन में सारा कंट्रोल है, दिमाग में सारा कंट्रोल है, तो ब्रेन आनापान कर, लेकिन वहां तक वो बाद में जाएंगे। फिलहाल काया में उतरना जरूरी है, और इस विषय से संबंधित हम देखेंगे तो चित्त तक पहुंचना जरूरी है, स्वचित्त तक पहुंचना जरूरी है, जहां पाप पुण्य का उदय होता है, गुड एविल का उदय होता है। तो वो अगर शुभ कर्म अगर करना है, गुड कर्म अगर करना है, अच्छा कर्म करना है, ताकि हमें दुख का परिणाम न भुगतना पड़े, अशुभ कर्मों में अगर सहयोगी ना नहीं बनना है, क्योंकि उसका परिणाम दुखदायक है, और कोई पाप कर्म नहीं करना है, तो चित्त को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चित्त के हिस्से हैं। तो सचित्त परियोदपनम, चित्त की शुद्धि तभी संभव है जब सती जागृति के साथ हम चित्त में उतरेंगे, मतलब पहले काया में उतरेंगे, वेदनाओं को महसूस करेंगे, वेदनानुसति चित्त को महसूस करेंगे, और नेचुरली बाद में वो मनोधम्म जो है, जो केंद्र बिंदु है, वहाँ नेचुरली जाया जा सकता है। सारे इंटरकनेक्टेड है, सारे सांस के साथ काया जुड़ी है, काया के साथ वेदना जुड़ी है, वेदना चित्त का परिणाम है, और इसका एनालिसिस मनोधम्म में चलता है। सब इंटरकनेक्टेड है, कोई अलग नहीं है। लेकिन समझने के लिए बुद्ध ने धम्म विचय किया है, अलग अलग किया है, ताकि एक एक का ठीक से अभ्यास किया जा सके। तो ये पहली गाथा, वैसे बौद्ध जीवन अगर जीना है तो सचित्त शुद्धि करनी पड़ती है, तभी बौद्ध जीवन संभव है। और चित्त शुद्धि करनी है, सचित्त शुद्धि करनी, सचित्त परियोदपन करना है। तो जागृति, सती, आत्मभान, यही एक रास्ता है, तभी शुभ कर्म संभव है, अशुभ कर्म टालना संभव है, पाप कर्म टालना संभव है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पहले ही बाबा साहब ने यहाँ पर कह डाली है, और ये बौद्ध जीवन मार्ग है, मेन टाइटल वही है, ये बौद्ध जीवन मार्ग है। तो चलिए, जो लोग बौद्ध जीवन स्वीकार कर चुके हैं उनके ये समझ में आना कोई कठिन बात नहीं कि हमारे सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और आसान नहीं है। और फिर अगला काम धम्म प्रचार का है। धम्म प्रचार में भी क्या करेंगे, यही जो अनुभव आएंगे वही वो बताना और लोगों को मुक्त कर देना, यही काम है। बाकी आप कुछ भी काम करेंगे और ये छूट जाता है,
सचित्त पर्योदपनं छूट जाता है और कहेंगे धम्म प्रचार, तो मेरे ख्याल से धम्म प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन जागृति के साथ, समझदारी के साथ, सोच समझ कर परिणाम कारक धम्म प्रचार होना बहुत ज़रूरी है। और आज के काल में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धम्म का ज्ञान और धम्म का ध्यान, कुछ लोग ध्यान में अटके हैं, कुछ लोग ज्ञान में अटके हैं, लेकिन ये सती आत्मभान जागृति का जो मुद्दा है, बुद्ध को हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, संपूर्ण जागृत, तो ये जागृति का मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। तो जागृति मतलब सती है, सती सती पठान है, और ये बहुत गहरा विषय है, लेकिन ये छूट गया है तभी बुद्ध के धम्म में विभाजन हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने ध्यान पर संप्रदाय बनाए, कुछ लोगों ने ज्ञान पर संप्रदाय बनाए, कुछ लोगों ने कर्म कांडों पर संप्रदाय बनाए, कुछ लोग थेरवाद, हीनयान, जो महायानों ने हीनयान कहा, तो हीनयान या थेरवाद और महायान, वज्रयान, तंत्रयान, ये इतना कैसा फैल गया है? क्योंकि किसी उन जिनको जो बात अच्छी लगी, अनुकूल लगी, उसको लेकर उन्होंने वो खड़े किए हैं। लेकिन सचित्त पर्योदपनं जो है वो हर आदमी में, हर एक में स्वतंत्र रूप से चलने वाला काम है। इसमें कोई संप्रदाय और कोई यान कुछ काम नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा हमें हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान में नहीं पढ़ना है, हमें अपनी राह मिली है या खोजनी पड़ेगी, वो कह रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि बुद्ध की खोज करनी पड़ेगी। और बुद्ध की खोज कहाँ करेंगे? यहीं पर जहाँ जागृति का उदय होता है, वहाँ बुद्ध का पता चलता है। तो बुद्धं शरणं मतलब ये सती को शरण है, जागृति को शरण है। जागृति जो जो देखती है, महसूस करती है, वो धम्म है। तो धम्म शरण है, वहाँ पर सब यहीं पर है। और इस मार्ग पर जो लोग चलेंगे वो संघ शरण है। बाकी हम ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, और हम परंपरा को नहीं नकारते। परंपरा अपनी जगह पर है। परंपराओं ने बौद्ध धर्म का काम आगे लाया है, लेकर आए हैं, लेकर चलेंगे, लेकिन मूल मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। सचित्त पर्योदपन, अपने चित्त की शुद्धि, सती के साथ, जागृति के साथ, पुण्य यानी शुभ कर्म करना, या गुड जो अच्छा है वो करना, सत्कर्म करना, दुष्कर्म नहीं करना। और जो सिन है, पाप है, ये पाप शब्द भी अभी इसमें आया है गाथा में, इसलिए वो लेते हैं। लेकिन अभी पाप जो है वो दुष्कर्म ही है, जिसका परिणाम दुखद है, अहितकारक है, वो पाप है। और यही मुख्य काम है। बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन बाकी सब बातें हम चिंतन पर छोड़ देते हैं अब हम सबके। जय भीम, नमो बुद्धाय। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है सबको धन्यवाद देता हूँ। राजेश चंद्रा सर, अनिल गायकवाड़ सर, और बहुत कुछ लोग इसमें है पीछे, और बाद में बहुत लोग देखते हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल सुबह मिलेंगे। तबीयत ठीक हो रही है, आशा करते हैं कल इससे थोड़ी अच्छी रहेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।